कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, परमेश्वर हर दिन हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर राजस्थान से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष प्रदान करें। आज का दिन आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। जैसा कि हमने इस बात को रखा है कि हर दिन हम एक बाइबल के वर्ष को, पद को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखना, इसके लिए आज का जो मुख्य पद है कि हमारा जीवन मेल मिलाप का जीवन हो। हम एक दूसरे को मेल मिलाप के साथ, एक दूसरे के साथ रहे और उसके साथ पवित्रता का जीवन हम जिए। प्रभु चाहता है कि इस वचन को लेकर पवित्र जीवन हमारा हो, हम पवित्रता के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन से है उसको हम पूरा होता देख सकें। प्रियो, इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसके 15, 16 और 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के चरणों में घुटने टेकते हैं, जब आप परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी आराधना करते हैं और पूरी तरह से दीन बनकर उसके चरणों में आते हैं, तो पौलुस इसी बात को कहता है 15 पद में, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। 17 पद, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने और शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सकें। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आप आज के दिन में आपकी महिमा को अधिकार से देख पाएं। दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सभी श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को हम आपके पवित्र चरणों में लाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, पिता आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है कि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करें। बड़े आदर के साथ अपने देश को आपके हाथ में सौंपते, देश पर आशीष दे, शांति दे, ताकि इस देश में शांति बनी रहे। यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, इस प्रदेश में भी शांति बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा आपको देते, विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रियो, मैं आप सबको एक बात के लिए बताना चाहता हूं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमें भेज सकते हैं। हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं बहुत से भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में प्रभु ने बड़े काम किए हैं, और हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में भी यदि कोई परेशानी है, कठिनाई है, यदि कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमें दें, और हम आपके लिए दिल की गहराई से प्रार्थना करेंगे, ताकि बहुत से लोग प्रभु के चरणों में आकर प्रभु की महिमा करें और शांति को प्राप्त कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह का प्रेम मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। इसलिए वो कहता है, इब्रानियों में बहुत स्पष्ट करता है, सबसे मेल मिलाप करें और पवित्रता के भागी रहें। और आज फिर से प्रभु कहता है कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो मुझे और आपको उस धन को देना चाहता है जो आत्मिक धन है। 16 पद 3 अध्याय का 16 पद में कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा में अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर आगे बढ़ते जाएं। अंदरूनी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी, हमारा आत्मिक जीवन तभी मजबूत होता है जब आप अंदर से साफ रहेंगे, अंदर से पवित्र रहेंगे। और भीतरी मनुष्य इसलिए कहता है कि शरीर जो हमारे है, शरीर हमें पाप कराता है, लेकिन आत्मा में शुद्ध करता है। यदि हमारी आत्मा शुद्ध है तो हम पाप से बचे रहेंगे और शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा की भरपूरी जब आती है, जब आत्मा की शुद्धता आती है, हम अंदर से पवित्र बने, ऊपर से नहीं। हमारे शब्दों में पवित्रता हो, हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में पवित्रता हो, हमारे होठों में पवित्रता हो, हमारे मुंह से जो निकलता है वो पवित्र चीज़ निकले, ताकि बहुतों के लिए हम आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। ताकि वो चाहता है अंदर से बलवंत है, अंदर से पवित्र है, अंदर से सामर्थशाली है, तो आप जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। इसलिए कहता है 17 पद में कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। भीतरी मनुष्य जब पवित्र तब होगा जब मसीह हमारे हृदय में अंदर होगा। हमारे हृदय के अंदर वो आत्मा के द्वारा आता है। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हम पश्चाताप करते हैं, तब मसीह की आत्मा हमारे जीवन में आता है। और ये मसीह की आत्मा है जो मेरे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति प्राप्त कर सको। ये है नींव डालना, विश्वास की नींव डालना, आत्मा की नींव डालना, पवित्रता की नींव डालना। एक ऐसी नींव जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करते, जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करते। उस आत्मिक जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ के लिए पौलुस कहता है। इसलिए 18 पद में इस बात को कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। इस चीज को मुझे समझना है, मसीह के साथ आगे बढ़ना है। जब आप, मसीह का मतलब है उद्धार प्राप्त करना, दूसरे को बचाना, उस नरक की आग से बचाना, उस शैतान की चालों से बचाना, उन बुराइयों से बचाना। वही बचा सकता है जो खुद बच चुका है। यदि मैं किसी को सलाह देता हूँ कि शराब नहीं पीना चाहिए, और मैं शराब पीता हूँ, तो कभी भी असर नहीं करेगा। जब तक दूसरों को नहीं मालूम रहता, तब तक हो सकता है कि मैं दूसरों को बताऊं, लेकिन जब पता लगेगा तो क्या होगा? लोग हमारे जीवनों को देखते हैं। यदि मैंने शराब नहीं पी तो मैं दूसरों को सलाह दे सकता हूं, दूसरों को बता सकता हूं, उसके अच्छाई के लिए, उसकी बुराई के लिए, उसकी भलाई के लिए बता सकता हूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम पवित्रता के सहभागी हो, पवित्रता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जी के आगे बढ़ते जाएं, और अपने भीतरी मनुष्यत्व को, भीतरी जो आत्मा है
उसको मजबूत करते चले जाएं, तब आप देखेंगे परमेश्वर आज के दिन में आपको बहुत बड़ी आशीष देगा और आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रियो, आज हम यहीं रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी कामना है, ये हमारी दुआ है, ये हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं। और इसलिए फिर से उस वचन को याद करें, मेल मिलाप हमारा हो, पवित्रता के भाग्य एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें और परमेश्वर इस मेल मिलाप के द्वारा हमें आशीष देना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।